Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan. Once again, I have been right here with the episode of राह फला. जैसे कि आप जो है इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो है वीडियोस बनाता हूं और वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि ना सिर्फ जो है वो आपको माशरे में होने वाली बुराइयों के बारे में बताया जाए, बल्कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ भी डिस्कस करता हूं जिसमें कोई ऐसा पहलू नज़र आए जिसमें हम एक दूसरे के लिए फलाह कर रहे हों। मेरे चैनल का नाम है राह फला। राह फला से मुराद के इस दुनिया में हमें जब अल्लाह ताला ने भेजा है तो एक दूसरे की फलाह के लिए भेजा है, एक दूसरे की जो है वो दिल आज़ारी के लिए नहीं भेजा। तो बेसिकली हम मुसलमान हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे के लिए फलाह के काम करें। जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ तो वो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उसमें भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई आपको ये सीखना है, ये पढ़ना है। लेकिन जब मैं कोई भी माशरे में बुराई होती है उसके बारे में भी आवाज़ उठाता हूँ। और अगर कोई इंसान जो हमारे मुल्क का एक सरमाया हो और वो बीमार हो और जब हम उसकी बात करें तो उसमें भी मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ। आवाज़ उठाने से मुराद के ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़न को दे दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दे टर्न्ड आउट टू बी द लेजेंडरी ऑन अकाउंट ऑफ एक्टिंग। तो ऐसे लोगों का नाम जो है मेरी लिस्ट में टॉप पे होता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी किसी ज़माने में एज अ असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रामा प्रोडक्शन में भी जॉब कर चुका हूँ और ये मेरे लिए खुशी का बाइस होता है कि मैं ऐसे लोगों की भी जो है वो बारे में बात करूं जिन्होंने अपने फ़न से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। या आप बिल्कुल सही समझे होंगे, मैं आज जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं अपने चैनल में वो उमर शरीफ साहब हैं। नो डाउट, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ही इज़ नन अदर दैन उमर शरीफ। और हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट कॉमेडियन। और उन्होंने जितने भी अपने कॉमिक रोल किए, चाहे वो मूवीज़ में किए हों चाहे वो थिएटर में किए हों, हमने जो है उनकी एक्टिंग को और उनकी जो कॉमेडी स्टाइल था उसको बहुत ज़्यादा सराहा। और ऐसी बात है कि यहाँ पर ये कहना बिल्कुल सही बनेगा कि ऐसा कॉमेडियन पाकिस्तान में हमने नहीं देखा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी अपनी कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े इस शख्स ने और इस एक्टर ने, इस कॉमेडियन ने, कि आज भी जो है वो इंडिया वाले भी इसे मानते हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि उमर शरीफ का एक शो था, मैं देख रहा था, वन ऑफ द ग्रेट नो डाउट कॉमेडियन उमर शरीफ। आजकल वो बीमार भी हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत याबी अता करे, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से मुझे वो याद आए। और अक्सर हम टीवी पे भी देखते थे उनको, अब कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आयला अता करे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़े लेजेंड भी हैं। और पाकिस्तान का हर वो शख्स जो डिप्रेशन का शिकार है, अगर उमर शरीफ की कॉमेडी देख ले तो वो उस साइकिल से, जो डिप्रेशन का साइकिल है, उससे बाहर आ जाता है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ग्रेट कॉमेडियन जो लोगों को हंसाता है। ही मेड अस लाफ व्हेन वी वर इन टेंशन। तो हमेशा जब भी हम टेंशन में थे उन्होंने हमें हंसाया। तो आज बीइंग पाकिस्तानी और हमारे दिल में जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त होनी चाहिए और अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आयला अता करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब उनके लिए दुआ गो हैं। तो देखें, आप ये देखें कि एक ऐसा शख्स जिसने आपको हंसाया, आज उसके लिए सब दुआ गो हैं। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा, एक उनका डायलॉग मुझे याद आ रहा है। एक सिचुएशन सी थी जिसमें वो शो करने गए और अमिताभ बच्चन साहब बैठे हुए थे। ये इंडिया में शो था जिसमें आई डोंट नो दुबई में हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने जो है वो किसी एक्टर को, कहने का मकसद ये, छोड़ा नहीं। कॉमेडी में किसी को नहीं छोड़ते थे वो। उनका बड़ा बोल्ड स्टांस था कि वो चाहे कितना ही बड़ा लेजेंड क्यों ना हो वहाँ बैठा हुआ, कॉमेडी जब वो करते थे तो ऐसी करते थे कि अगले बंदे को हिला के रख दें। तो वहाँ पे उन्होंने जो एक डायलॉग बोला था कि शेखों ने जो है वो एक बंदा रखा, शेखों ने एक बंदा रखा
और शेखों ने क्या कहा, वल्लाह हम जो है अपने पास एक ऐसा नौकर रखना चाहते हैं जो हमारा ऊँट की आँख के अंदर सुरमा लगाए। तो ये डायलॉग था उमर शरीफ का। और उसमें जो है वो सुरमा लगाने की बात अगर की जाए तो उमर शरीफ ने क्या करना था, यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो है वो शो में बैठे हुए थे और वल्लाह ये कौन आदमी था, हमने लंबुआ को चुना है। अब लंबुआ आप समझ जाए कि उमर शरीफ ने लंबुआ किसको बोला। उमर शरीफ की लाइव शो में अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं वल्लाह सुरमा लगाने के लिए हमने लंबुआ को रखा है, पता नहीं कितने दिनार में रखा है। अब ये भी उन्होंने बता दिया उस शो में। आप वो शो ज़रूर देखिएगा, बड़ा आपको मज़ा आएगा। और लाइव उमर शरीफ जो है वो ये शो कर रहे हैं और वहाँ पर अमिताभ बच्चन जो है ऑडियंस में बैठे हुए हंस रहे हैं उनकी इस कॉमेडी से, यानी कॉमेडियन तो वो बहुत ही ग्रेट है, उनकी कॉमेडी से हंस रहे थे वो। ही वॉज अ ग्रेट कॉमिक एक्टर। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हर रोज के रोज यानी सुरमा कौन लगाएगा, अमिताभ बच्चन लगाएगा, क्योंकि वो ऊँट ऊंचा होता है, उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, तो अमिताभ बच्चन का यानी इतना लंबा कद है। आप देखें कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आते थे उमर शरीफ साहब, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आते थे कि आंखों में सुरमा लगाने के लिए, यानी उन्होंने क्या कर दिया, कॉमेडी कर दी उमर शरीफ साहब के ऊपर कि वो जो है वो किसी तरह से आंखों में सुरमा वही लगा सकते हैं, इतना लंबा आदमी चाहिए उसके लिए। तो अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इससे ज़्यादा लंबा कोई बंदा नहीं है, तो उस अमिताभ बच्चन को जो जॉब पे रखा जाएगा, शेख जो रखेंगे वो इसलिए रखेंगे कि वो उनकी आंखों में सुरमा लगाएं। तो आप ये देखें कि कैसे बोल्ड कॉमेडियन थे ये। इन्होंने जहां भी ये गए इन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और जब कॉमेडी करते तो ऐसे ही करते कि अगला बंदा बस उस कॉमेडी की तरफ ही चला जाता और लोगों की तवज्जो जो है उनसे हटती नहीं थी। तो आज उमर शरीफ साहब बीमार हैं और उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उमर शरीफ साहब के लिए वीडियो बनाऊं। काफ़ी 2-3 दिन से मैं ये न्यूज़ जो है वो सुन रहा था कि उमर शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा यहाँ हमारे इलाके में भी एक बहुत बड़ा शो हुआ था मैदान में। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे इलाके में, ईदगाह का, वहाँ पर उमर शरीफ साहब आए थे और मैंने देखा था कि लोग कितने ज़्यादा उनको देखने के लिए जो है वो बेकरार थे। हमारा ईदगाह का ग्राउंड था, उसमें किसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ के गवर्नमेंट थी उस वक्त, मुझे याद है, और एक बहुत बड़ा शो हुआ था जिसमें उमर शरीफ साहब आए थे और तकरीबन 15 मिनट के लिए बस वो माइक पे आए हैं और पत्नी सुबह से लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि उमर शरीफ आएंगे। लोग पूरे जमा हुए थे। ये हमारे इलाके का वाक़या है जहाँ पे वो आए थे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ। और दूसरा ये कि वो नो डाउट वन ऑफ द ग्रेट कॉमेडियन, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉमेडियन पाकिस्तान में लौट के नहीं आने अगर चले गए, कि हमें इनकी कदर करनी चाहिए। हमें इनके ट्रीटमेंट के लिए अपनी गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि इनको फौरी तौर से जो है वो इनको प्रॉपर इनके लिए इंतज़ामात किए जाएं और इनके लिए हर तरह से कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि हम अपने फ़नकारों की अगर कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी ही ज़्यादा अच्छी जो है वो रिस्पांस दिया है कि वो पूरे इंतज़ामात करेंगे, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा ताउन दिलाया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतना ज़बरदस्त ताउन की जो यकीन दहानी करवाई है उमर शरीफ साहब के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से क्राइसिस में चल रहे थे। और आप ये जानते भी हैं कि उनकी जायदाद के मामला भी चल रहे थे। उनकी जो वाइफ थी कोई, वो कब्ज़ा करनी चाह रही थी और कुछ फ्लैटों पे या बंगलों पे जो भी उमर शरीफ की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कब्ज़ा करना चाह रही थी। तो कुछ इस तरह के मामला भी कुछ जो है वो सामने आ रहे थे, जिसके लिए वो अदालत भी चले गए और जिस वजह से वो अब जो है वो हॉस्पिटल में हैं। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं। उनके डिप्रेशन को कोई समझ नहीं सका और अब तक जो है वो ये जो खबरें आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, अल्लाह ताला उनको शिफायाबी दे, सेहत दे। हमें अपने लेजेंड्स को नहीं भूलना चाहिए, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा इस अमर के साथ कि हम सब उनके लिए दुआ करते रहें, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त हमें महसूस किया अपनी कॉमेडी से, और हमने हमेशा अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस किया जब भी उन्होंने कॉमेडी की है। हम उनकी कॉमेडी में खो गए
और ना सिर्फ हम खो गए बल्कि इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कॉमेडियन होना चाहिए। ऐसा कॉमेडियन वाकई में इंडिया वालों के पास आ नहीं सकता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उमर शरीफ सिर्फ एक है, एक था, एक रहेगा। उमर शरीफ वन ऑफ द ग्रेट कॉमिक एक्टर, वन ऑफ द ग्रेट कॉमेडियन। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।